क्या आपको हनी गेन के बारे में पता है? क्योंकि इस ऐप का कहना है कि हम यहाँ से अपना बचा हुआ इंटरनेट सेल करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो भाई क्या होगा अगर मैं 7 दिनों के लिए अपना अनलिमिटेड इंटरनेट यहाँ पे सेल करूँ? पैसा ही पैसा होगा। तो चलो अगले 7 दिनों के लिए हम इस ऐप को भी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हम एंड तक कितना बना पाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम आपको अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इसे कुछ और मत समझना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज है डे 1 और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने साइन अप करते टाइम एक रेफरल कोड का यूज किया था, जिसके बदले में हमें 3000 का क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एज अ साइन अप बोनस। मुझे नहीं पता कि ये हर किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला तो मैं बता रहा हूँ। तो हमने सारा चीज यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे डे 2 में। तो भाई आज है डे 2। तो यहाँ पर टोटल देख सकते हो 3158 क्रेडिट हो चुके हैं। तो कल यानी डे 1 में हमारा 684 MB यहाँ पे शेयर हुआ था। अब मैंने पूरे टाइम नेटवर्क को ऑन रखा और नेटवर्क की स्पीड भी ठीक ठाक ही था। इसके बावजूद भी 684 MB ही शेयर हुआ है, जिसके बदले में हमें 68 क्रेडिट मिले हैं। और ये जो 90 क्रेडिट दिखा रहा है वो पोर्ट्स वगैरह जैसे अदर ऑफर कंप्लीट करने के बदले में मिला है। और ये 3000 क्रेडिट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अब चलो आज पोर्ट्स ओपन करके देखते हैं कि हमें आज कितना क्रेडिट मिलता है। तो भाई आज हमें 110 क्रेडिट मिला है भाई, बहुत अच्छी। तो आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि इन क्रेडिट्स की वैल्यू कितनी है। तो क्रेडिट्स की मानक दरें 1000 क्रेडिट के $1 होता है और ये दरें अनुमानित हैं। इनकी वैल्यू समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। तो आपका समय न गवाते हुए चलिए मैं आपको पूरे दिनों का मतलब 7 दिनों का रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे डे 1 का है, जहाँ हमने 19 जनवरी को अकाउंट क्रिएट किया था और एक क्रेडिट कितना है, कैसे मिला, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये डे 2 का है, जहां हमें 110 क्रेडिट पोर्ट ओपन करने के बदले में मिला था और 42 क्रेडिट गैदरिंग यानी कि इंटरनेट शेयरिंग से। और एक चीज और भी है कि मैंने जो 7 दिन तक इसे टेस्ट किया है तो 24 घंटे मैंने अपने फोन का इंटरनेट ऑन रखा था। और यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंटरनेट शेयरिंग आपके हिसाब से होता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ हनी गेन के हिसाब से होता है। मतलब हमारा काम बस इतना है, अपना इंटरनेट ऑन रखना। बाकी हनी गेन अपने यूज केस के हिसाब से इसे बैकग्राउंड में यूज करता रहता है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 21 जनवरी यानी कि डे 3 की कलेक्शन चेक करो। विनिंग यानी कि पोर्ट से यहाँ पे 90 क्रेडिट मिला था और गैदरिंग से 1 क्रेडिट भी नहीं मिला था, जबकि हमने पूरे टाइम इंटरनेट को ऑन रखा था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये अपने यूज केस के हिसाब से यहाँ पे इंटरनेट को कंज्यूम करते हैं, ना कि हमारे हिसाब से। अब डे 4 की कलेक्शन भी देख सकते हो कि विनिंग से यहाँ पे 70 और गैदरिंग से 1.5 के आसपास मिला। डे 5 को विनिंग से 100 क्रेडिट और गैदरिंग से वही 1 क्रेडिट। और डे 6 में 70 विनिंग से और वही 1 गैदरिंग से डे 6 में कलेक्ट हुआ था। लेकिन डे 7 यानी लास्ट डे को हमें गैदरिंग से तो वही 1-2 क्रेडिट के आसपास ही मिल पा रहा था, बट विनिंग से 70 और एक और टास्क के बदले में हमें 500 क्रेडिट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। टोटल हमने यहाँ से यानी आखिरी दिन से 571 क्रेडिट कलेक्ट किए। पूरे 1 वीक तक इस ऐप को यूज करने के बाद हमने यहाँ पे 4217 क्रेडिट जमा करा है। अब ये हमारे कंट्रोल में था नहीं, टोटली इस ऐप के कंट्रोल में था। तो अगर किसी को भी ये लगता है कि ये गेट रिच क्विक वाली स्कीम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे क्रेडिट बढ़ता है भाई। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि टोटली ये पैसिव है। यहाँ पे इस ऐप को ओपन भी करना पड़ता है, टास्क जो भी रहते हैं उसे देखना पड़ता है। और लंबे समय तक इस ऐप को अगर ना खोले तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट वगैरह नहीं बढ़ता। जितना आसानी से ये लोग बोल देते हैं कि इंटरनेट सेल करो और यहाँ से क्रेडिट कमाओ, तो ऐसा नहीं है भाई। यहाँ भी संघर्ष है और पता नहीं यहाँ से पे आउट मिलता है कि नहीं मिलता है। और मिनिमम पे आउट देखो 20,000 क्रेडिट का है, जिसे करने में मुझे लगता है सालों लग सकते हैं। तो भाई मुझे हमारे टाइम के हिसाब से वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन चलते रहता है और पूरी तरीके से सर्टिफाइड भी नहीं है कि ये हमारे डाटा का कर क्या रहा है। और दूसरी चीज की ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ करवाता है, इससे हमारे बैटरी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे फोन पे भी। भाई इस पे आपका क्या कहना है कमेंट में आप जरूर बताना। अगर आप कमेंट करते हो तो इसी सेम एप्लीकेशन को हम अगले 30 दिनों के लिए टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या वहां भी यही सिस्टम है या फिर कुछ बदलाव आता है? अगर आप कहोगे तो मैं करूंगा टेस्ट।